अभी प्रार्थना की जाएगी आपका स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए, आपका घर बनने के लिए, आपके बिजनेस पर आशीष आने के लिए। इसीलिए आप वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वचन को ध्यान से सुनें और कमेंट्स में लिख के प्रभु तेरी बरकतों के लिए तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद। देखिए, निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय क्या कहती है। मेरे साथ खोले निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 5-8 से लेकर के और हम 22 वचन पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इज़राइली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि युद्ध का समय आज पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाएं। इसलिए मिस्रियों ने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इज़राइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट, खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनके से सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो, तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थ्य हो गए। आमीन। इसलिए कि दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बनाए। हालेलुया। अपने हाथ उठा कर कहें, प्रभु मेरे दिल में अपना भय दे। मेरे पिता परमेश्वर, जैसे ये दाइयाँ प्रभु आपका भय मानती थी, और प्रभु मैं भी आपकी आज्ञाएं मानने में तेज और संसार की आज्ञाएं मानने में धीमा हो जाऊं। जैसे ये दाइयाँ तेरी आज्ञा मानने में तेज थी और संसार का भय मानने में धीमी, और तूने इनका घर बनाया, मेरा भी परिवार बना, मेरा भी घर बना। यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।